It was an exclusive conversation, keeping our focus on the state of Rajasthan, where BJP is all set to form the next government. Cutting across to this press conference of the Rajasthan BJP chief. Listen in. रात दिन मेहनत की, श्रम और परिश्रम किया और उसी का परिणाम है कि आज एक स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मैं हमारे यहाँ कॉल सेंटर, आईटी, सोशल मीडिया की टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। कभी कभी तो सुबह के 4 बज जाते थे, कभी बाद, और आज जब मैं सुबह 4:30 बजे सब लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो अपने फ़ोन पर लगे हुए थे कि हम नीचे की टीम से चर्चा कर रहे हैं। तो ये डेडिकेशन, ये समर्पण, ये तपस्या पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी जीत का एक आधार बनी। मैं पुनः हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय JP नड्डा साहब, हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अब चांद पे पर तिरंगा पहुंचा है और राजस्थान के गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी, हर वर्ग ने उनके ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके एक प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में दी। मैं सबका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए राजस्थान की जनता जनार्दन, जिनका भरपूर स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला, उन सबको वंदन, अभिनंदन करते हुए, और आपका भी, सभी मित्रों का, जिनका इस पूरे चुनाव के दौरान आप सबका खूब सहयोग मिला, आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से एक पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते इस विशाल भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका भी हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अखबार लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। We'll just hear from other leaders of the BJP as well. Of course, the party and its members very elated in the state of Rajasthan. Look at the numbers, 114, 71 for the Congress. Other parties just limited to 14. A decisive mandate in the favor of the BJP in the state of Rajasthan. A lot of factors, hyper-local issues on which the BJP focused upon, farmers that they reached out to, the Jat factor that has worked in their favor. The next chief ministerial phase, wait and watch. Would it be Rani Sahiba, or there are other contenders that the BJP can consider? The party is known to throw in surprises as far as its chief minister phases are concerned. Would that be a trend in Rajasthan, or would Rani Sahiba really make that edge here, would have that edge here, because she is the tallest leader and the most well known in the state of Rajasthan? प्रधानमंत्री गांव गरीब किसान के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान का चुनाव लड़ा। राजस्थान की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किया। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल लगातार परिश्रम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी की जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी, जिस प्रकार से राजस्थान में जन सैलाब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आ रहा था, अभिनंदन करने के लिए आ रहा था, तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहाँ पे चौमुखा विकास होगा। राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व, जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत
आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। All right, that was Arun Singh, one of the senior leaders of the BJP, and after the landslide victory of the Bharatiya Janata Party in 3 out of the 4 states, you have Prime Minister Narendra Modi, who's all set to visit the party headquarters in the national capital. There are dolls, there are laddus, there is jubilation and celebration there. The Prime Minister is likely to arrive at the headquarters at around 6 p.m. The workers have already started lining up. Of course, there will be a special security protocol as well. Let me try and cut across to my colleague Siddhant, who's joining us live from the BJP party headquarters here in the national capital. Siddhant, the mood that you gauge. Well, yes, that's right. You know, there's a lot of energy, enthusiasm, and you can see from last maybe more than 3 hours, the celebration is going on outside the BJP headquarters. And in fact, people have come here in large numbers from Delhi and the other places. We'll try to speak to them. कहाँ से आए हैं आप लोग? सर, कहाँ था? मुंडका से आए हैं और ये मोदी जी का आप लोग मास्क भी पहने हुए हैं। जी हाँ जी। क्या मोदी जी की झलक पाने के लिए यहाँ पे आए? जी। अंदर जाने दे रहे हैं? अभी तो लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े हो, लेकिन लाइन देख रहे कितनी लंबी? आपका नंबर आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप कहाँ से हैं? मैं तो लखनऊ से आया हूँ और से आए। यकीनन आज बहुत खुशी का दिन है हाँ। कि जैसे हम लोग कयास लगा रहे थे कि पुनः एक बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चलेगा और यकीनन आज वही हुआ। आज वही हुआ। आज वही हुआ। आज बहुत बड़ा दिन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए है। 2 स्टेट्स के अनुमान लगाए जा रहे तो तीसरा भी आ गया। हाँ, तो वो तो होना था। अच्छा, वो तो आप लोग कहाँ स्वाभाविक से? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हुए हैं, तो अंदर जाने का मौका मिलेगा? लाइन देख रहे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, उम्मीद है। दीनदयाल उपाध्याय आप लोगों ने कब्जा कर लिया। दीनदयाल उपाध्याय हमारा जो कब्जा नहीं गया या हमने तो लेना है। आज खुशी ऐसी है हाँ। जिसमें कब्जा की बात कह रहे हो, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है हाँ। आज। अच्छा, जो 3 राज्य हाँ। हमने आज जीतते हैं, हाँ। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आप कहाँ से हैं सर? पहाड़गंज से ही आए, दिल्ली से बिल्कुल नजदीक से हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे महसूस ऐसा कर रहे हैं कि मोदी जी को इन तीनों प्रदेशों ने स्वीकारा है, पूरा भारत स्वीकारेगा। आने वाले समय पे 400 पार भाजपा अवश्य करेगी। Okay. So there you see, Anusha, you know, there's a long queue to enter inside this additional building which belongs to BJP headquarters, and the Karyakartas have now been allowed to enter inside. There is also a different section for press to enter this building. So Prime Minister's speech is going to take place here inside this extension building which belongs to BJP headquarters, and this entire area has been cordoned off. The Karyakartas have come in large number. I would urge all these Karyakartas to wear Modi masks. You can see All they right, all have come